एक तरफ अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त कहता है और दूसरी तरफ हम पर 25% का भारी टैक्स लगाने की धमकी देता है। और इतना ही नहीं, रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीदने के लिए एक अलग से पेनल्टी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस वक्त अमेरिका इंडिया पर प्रेशर बना रहा है, ठीक उसी वक्त वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक बड़ी ऑयल डील साइन कर रहा है। तो ये चल क्या रहा है? ये दोस्ती है या एक सोची समझी स्ट्रैटेजी? क्या ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर है या एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम जिसमें इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है? इसका आपकी पॉकेट पर, देश की इकॉनमी पर और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज यूएस के इस डबल गेम को डिकोड करते हैं। लेट्स गेट टू द ट्रूथ। इस डबल ट्रबल को आसान भाषा में समझते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस टैरिफ। सिंपल भाषा में टैरिफ एक बॉर्डर टैक्स है। जब इंडिया अपना सामान अमेरिका भेजता है तो अमेरिका उस पर एक टैक्स लगाता है, और अब यूएस कह रहा है कि वो ये टैक्स बढ़ाकर 25% तक कर देगा। इमेजिन आप 100 रुपीज़ का सामान भेज रहे हैं और यूएस में एंटर करते ही उस पर 25 रुपीज़ का टैक्स लग जाए, तो वो चीज़ वहाँ के मार्केट में महंगी हो जाती है। इससे क्या होगा? वहाँ के लोग इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर देंगे और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा इंडिया के की सेक्टर्स पर। हम बात कर रहे हैं स्टील की, एल्यूमिनियम की, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और यहाँ तक कि हमारी वर्ल्ड फेमस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी। ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है। एंड एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स, एक नई चीज़ ऐड हो गई है, द पेनल्टी। He also said the world's fifth largest economy will face an unspecified penalty for continuing to trade with Russia on military capability. अमेरिका कह रहा है कि इंडिया रशिया से जो ऑयल और ज़रूरी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए टैरिफ के ऊपर एक अलग से पेनल्टी भी लगाई जाएगी। ये पेनल्टी कितनी होगी ये भी साफ नहीं है। बट वाई यूएस इज़ डूइंग दिस? यूएस का कहना है कि इंडिया के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा 45 बिलियन से ज़्यादा हो गया है। वो इंडिया से खरीदता ज़्यादा है और बेचता कम है। दूसरा बड़ा रीज़न है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। द यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंडस्ट्रीज। उनका प्लान है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को महंगा करके वो अपने लोगों को अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इनकरेज करें। सिंपल लॉजिक है, जब बाहर का सामान महंगा होगा तो देश का सामान ज़्यादा बिकेगा। उनका मानना है कि इससे अमेरिकन कंपनीज का फ़ायदा होगा और अमेरिकन लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी। एक पॉलिटिकल मूव भी है टू शो देयर वोटर्स दैट दे आर पुटिंग अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। साथ ही वो चाहते हैं कि इंडिया रशिया से दूरी बनाए। ये एक साफ साफ प्रेशर टैक्टिक है। अब आते हैं इस स्टोरी के सबसे शॉकिंग हिस्से पर, द पाकिस्तान एंगल। तो जिस दिन अमेरिका ने इंडिया पर इन टैरिफ्स और पेनल्टीज़ का अनाउंसमेंट किया, उसके ठीक अगले दिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील अनाउंस कर दी। अमेरिका पाकिस्तान को उसके ऑयल रिजर्व डेवलप करने में, यानी ज़मीन से ऑयल निकालने में हेल्प करेगा। ट्रंप स्टेटेड, हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। ये टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। एक तरफ इंडिया जो अमेरिका का एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उस पर प्रेशर बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसे अमेरिका एक मेजर नॉन नेटो अलाय मानता है, उसे एक इकोनॉमिक बूस्ट दिया जा रहा है। इससे साफ लगता है कि अमेरिका साउथ एशिया में बहुत ध्यान से गेम प्ले कर रहा है। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, ये पावर बैलेंस का खेल है। वो इंडिया को दिखाना चाहता है कि उनके पास और भी ऑप्शंस हैं। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का हम पर क्या असर पड़ेगा? नंबर 1, जॉब्स। अगर हमारी फैक्ट्रीज़ का सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा तो प्रोडक्शन कम होगा और इसका सीधा असर लाखों जॉब्स पर पड़ सकता है। नंबर 2, इकोनॉमिक स्लो डाउन। एक्सपोर्ट्स हमारी इकोनॉमी का इंजन है। अगर इस इंजन पर ब्रेक लगेगा, देश की जीडीपी ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा। लेकिन अब तीसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट है द डिप्लोमेटिक चैलेंज। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी फॉरेन पॉलिसी चेंज है। हमें यूएस के साथ अपने रिश्ते भी बचाने हैं और रशिया के साथ अपनी ज़रूरी पार्टनरशिप भी कायम रखनी है, और इसके बीच पाकिस्तान एंगल ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वी आर स्टडिंग द इम्प्लीकेशंस। इसका मतलब है कि हर एंगल से इस सिचुएशन को एनालाइज किया जा रहा है और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। लेकिन पर्दे के पीछे इंडिया के पास ये 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला, डिप्लोमेसी। बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं।
इंडिया कोशिश करेगा कि अमेरिका को समझाया जाए कि ये कदम दोनों देशों के हित में नहीं है। दूसरा है रिटेलिएशन, टिट फॉर टैट। अगर यूएस एक्शन लेता है तो इंडिया भी यूएस से आने वाले प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल्स, आमंड्स और दूसरी चीज़ों पर इंपोर्ट टैक्स बढ़ा सकता है। ये क्लियर सिग्नल होगा कि इंडिया दबने वाला नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लान है आत्मनिर्भरता एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये सिचुएशन हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक देश पर डिपेंड नहीं कर सकते। हमें अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और साथ ही प्रोडक्ट्स के लिए नए ग्लोबल मार्केट्स ढूंढने होंगे। बिग पिक्चर ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये मामला अब सिर्फ ट्रेड डेफिसिट का नहीं रहा, इसमें रशिया एंगल जुड़ गया है, इसमें पाकिस्तान एंगल जुड़ गया है। ये एक मल्टी लेयर्ड जियोपॉलिटिकल चैलेंज है। अमेरिका इंडिया पर प्रेशर डालकर उसकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। द नेक्स्ट फ्यू वीक्स विल बी मेजर टेस्ट फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। तो ये है 25% टैरिफ एंड यूएस पाकिस्तान डील की पूरी स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये यूएस की एक प्रेशर टैक्टिक है जो काम कर जाएगी, या इंडिया इस चैलेंज से और मजबूत होकर निकलेगा? तो अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक A to Z इंफॉर्मेशन पहुँचे। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज़ के सिंपल ब्रेकडाउन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड।